साजन घर। पूजा, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? कल तक तो तुम मेरी फिक्र कर रही थी और अब ये तुम खुद देख लो रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये नहीं हो सकता। नहीं। हेलो डॉक्टर, क्या बेला सच में प्रेग्नेंट है? हाँ पूजा जी, बेला प्रेग्नेंट है। मैं आपको ये बात कल ही बताने वाली थी, पर आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। ये सच नहीं है। ये बेला झूठ बोल रही है। ये रिपोर्ट्स नकली है। इसने अपने भाई के साथ मिलकर ये रिपोर्ट्स बदल दिए। ये मानव, ये दवाइयों का काम करता है। हॉस्पिटल में जान पहचान है इसकी। इन लोगों ने रिपोर्ट्स बदलवा दी है। ये सच नहीं है। मैंने खुद इन दोनों की बातें सुनी थी। बेला ने खुद कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और मैं मानती हूँ ये सच है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं पूजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो। मेरी शादी तक नहीं हुई है तो मैं अपने दामन पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाऊंगी कि कबीर के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं। दादी, बस अब आगे कोई बहस नहीं होगी। और पूजा, तुम बेला पर अब कोई आरोप नहीं लगाओगी। सच्चाई कड़वी होती है मगर सच होती है। बेला इस घर के वारिस की मां बनने वाली है और बेहतर होगा कि इस सच से तुम समझौता कर लो। दादी, बस मैंने कह दिया ना तो कह दिया। दिमाग खराब करके रखा है इस पूजा ने। कोई भी त्योहार शांति से मना नहीं सकते हम। हर बार कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देती है, लेकिन होने वाले बच्चे की सेहत के लिए हमें घर में शांति चाहिए। इसीलिए आज के बाद अगर बेला को किसी ने भी तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चुनरी बेला और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करेगी। खासकर इस घर के वारिस के सबसे बड़े दुश्मन इस पूजा से। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, अपने हद में रहना सीखो,
और इस बेला से दूर रहो, वरना अब तक तुमने मेरा प्यार और अपनापन देखा है। अगर तुमने घर के वारिस को नुकसान पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो मेरे गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझी? हद में रहो। पूजा, 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 प्लीज पूजा, प्लीज रोना बंद करो। देखो पूजा, मुझे पता है तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, मुझे बचाने के लिए कर रही हो। पूजा, मैंने कभी भी तुम्हारी अच्छाई पर मैंने कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन जिस तरीके से बात सामने आई है ना पूजा, सिर्फ दादी को बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। देखो मुझे भी ऐसा लगता है पूजा, सिर्फ 1 महीने की बात और है, फिर तो डीएनए टेस्ट में सब कुछ साबित हो ही जाएगा ना, है कि नहीं? तुम खुद ही बताओ। देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक हमारे पास सबूत नहीं है हम दोनों कुछ नहीं कर सकते है ना। और पूजा, जिस तरीके से तुमने बेला के ब्लड सैंपल्स लिए, वो तरीका भी तो गलत था ना। देखो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि घर वालों के सामने ना तुम गलत साबित हो। दादी और दादू की सोच थोड़ी सी अलग है, उनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, बातें उनके दिल पे छाप छोड़ जाती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब रोना बंद करो प्लीज। अपने कबीर जी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। थैंक यू पूजा, मुझ पर विश्वास करने के लिए। पूजा, ऑफिस से कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। बेला बीवी झूठ बोल रही है। उन रिपोर्ट्स में कोई ना कोई रास्ता छुपा है। मुझे जो बात पता है वो गलत नहीं हो सकती। बेला प्रेग्नेंट नहीं, मैं ये साबित करके रहूंगी चाहे जो भी हो। अंबिका जी, आपने आज जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। यूं सबके सामने पूजा पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था आपको। मैं और क्या करती? आपने देखा ना पूजा कितनी जिद्दी हो गई है। मैंने उसे पहले भी समझाया था। जब वो कबीर को लेकर अस्पताल गई थी तब भी मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने बिना कुछ पूछे सबका ब्लड टेस्ट करवा दिया। बेला को बेवजह इस हालत में डर का सामना करना पड़ा, सुइयों की चुभन सहनी पड़ी। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन बहुत नाजुक होते हैं। अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता तो फिर हम क्या खुद को माफ कर पाते? मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूँ जी, लेकिन उसकी गलती को मैं सही भी नहीं कह सकती। आप तो जानते हैं मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, चाहे फिर अपने ही गलत क्यों ना हो। अंबिका जी, आप जो कुछ कह रही हैं सही है, लेकिन आपका तरीका गलत था। उसको समझाया जा सकता था, तरीके से रोका जा सकता था, पर उसके ऊपर यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पूजा बेटा प्लीज शांत हो जा। हाँ, तेरे दिल पर जो बीत रही है ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा वो जो रिपोर्ट्स आई है उसे भी नजरअंदाज करना आसान नहीं है। बेटा शायद इस बार तुम गलत हो। नहीं माँ, ना मैं गलत हूँ और ना ही मैंने जो बेला के मुंह से सुना था वो गलत था। मेरा दिल और दिमाग बस एक ही चीज कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपा है इस सच के पीछे। तो बेटा अब तुम क्या करोगी? माँ, अभी भी एक रास्ता है। कौन सा रास्ता?
यहाँ क्या करने आई हो? अरे छोड़ो, मुझे सच बताओ, मुझे मेरे सामने नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मैंने उस रात खुद सब सुना था जब तुमने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। छोड़ो मुझे। फिर ये रिपोर्ट्स कैसे बदल गई? क्या कहे तुमसे बताओ। छोड़ो मुझे, बताओ मेरे। बताओ बेला, कैसे किया तुमने? तुमने रिपोर्ट्स कैसे बदले बेला, बताओ। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे बताओगे। छोड़ो मुझे, बताओ ना मुझे, छोड़ो। बताओ बेला, बताओ। तुम्हें बताना पड़ेगा बेला, बताओ। छोड़ो। हाँ, जो भी सुना तुमने सच सुना। मैं नहीं थी प्रेग्नेंट। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें सारी बातें पता चल गई? स्टोरी की एक साइड तो तुम्हें पता ही नहीं। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर जा रही थी तो मैंने तुम्हें इस कमरे में देखा था, बेड के नीचे। ओह, तो मैडम बेड के नीचे छुपकर सुन रही थी। कोई बात नहीं पूजा, अब देख तेरे इसी चाल से मैं कैसे तुझे ही शह और मात देती हूँ। रानी, तुम्हें पता था कि मैं सब सुन चुकी हूँ? बिल्कुल, सब पता था मुझे। तभी मैंने फैसला किया कि ये लड़ाई अब मैं खुद लड़ूंगी, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है बेला, पर मुझे ये बताओ कि तुमने रिपोर्ट्स कैसे बदली? रिपोर्ट बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस बार जो भी रचा है वो सच मैंने खुद रचा है। मतलब ये कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस इतना समझ लो पूजा कि इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। जो भी मुझे चाहिए था उसके लिए मैंने सारी हदें पार कर दी। इस घर में जगह बनाने के लिए, तुम्हें हराने के लिए, और इस हवेली पर और इस जायदाद पे अपना हक जमाने के लिए इस बार मैंने जो भी चाल चला है पूरी तैयारी के साथ चली है। अब रिपोर्ट भी मेरे हक में है और हालात भी मेरे हक में। माना कि ये बच्चा कबीर का नहीं है, किसी और का है, लेकिन बच्चा तो है ना। इस परिवार के लिए बच्चा ही काफी है। अब चाहे तुम जो भी कर लो पूजा, जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ भी करके तुम ये साबित नहीं कर पाओगी कि ये बच्चा कबीर का नहीं है। चाहे आसमान ही तुम जमीन पर क्यों ना ला दो, फिर भी तुम मुझे कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाओगे। और देखना, सिर्फ 1 महीने में इस घर की पूरी सत्ता मेरे हाथों में होगी। और तुम्हारी कहानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और इस कहानी को खत्म करूंगी मैं खुद। क्या हुआ, 440 वोल्ट का झटका लगा क्या? ये पूजा बिना कुछ बोले कैसे चली गई? मैंने उसे इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। ये इतना शांत रहने वाले में से तो नहीं है। कुछ तो करेगी या कर चुकी है, लेकिन क्या? ये था मेरा प्लान। अब देखते हैं बेला, तुम अपने इस झूठ के साथ मेरे मंदिर जैसे ससुराल में और कितना टिक पाती।
अच्छा हुआ कि अंदर जाने से पहले मैंने ये फोन यहाँ रख दिया था। तुम्हारे कबूलनामे से बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता बेला। तुम जितनी शातिर हो उससे कहीं ज्यादा समझदार मैं। चलो अब आ ही गई हो तो बता देते, मैं पहले ही जानती थी किसी ना किसी दिन तुम अपना सच खुद ही बोल दोगे। इसलिए अंदर आने से पहले मैंने इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। अभी जो कुछ तुमने कहा, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा हर एक एक लफ्ज, सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम्हारा घिनौना सच तुम्हारे ही मुंह से सबके सामने बाहर आएगा। छोड़ो फोन, छोड़ो बेला, मैं तुम्हें नहीं दिखाने दूंगी किसी को। छोड़ो बेला, छोड़ो, नहीं दिखाने छोड़ो बेला, नहीं, छोड़ो, पूजा, छोड़ बेला, मोबाइल दो, छोड़ो मुझे, फोन दो। क्या कर बेला, बेला छोड़ो मुझे। बेला क्या कर रही हो, हटो। मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हें किसी को नहीं दिखाने दूंगी। मुझे छोड़ो, ये क्या कर रही हो बेला, मुझे जाने दो। छोड़ो बेला। ओ पूजा, दादी, माँ, कबीर जी, आप सब प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ पूजा? आज मैं सबको बेला का असली चेहरा दिखाऊंगी। जो सच वो सबसे छुपा रही थी वो उसने खुद कबूल किया है और मैंने उसे फोन में रिकॉर्ड किया है। ये देखिए, बताओ बेला, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम बताओगे। पूजा ये वीडियो कैसे रुक गई? आगे क्यों नहीं चल रहा? ये वीडियो अधूरा कैसे? पूरी वीडियो कहाँ है? युग भैया, बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं अमृता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पूजा को फोन रखते हुए देख लिया था, तुम घबराओ मत। अब ये फोन उतना ही रिकॉर्ड करेगा जितना तुझे परिवार के सामने विलन दिखाने के लिए जरूरी है। अरे उसी समय मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। इस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि आधी बातें रिकॉर्ड ही नहीं हुई। वैसे मैंने तुम्हें आज बचा तो लिया, अब आगे का ड्रामा तुम खुद संभालो, समझी? अब बताती हूँ मैं इसे। मेरे सामने बेला ने कहा था कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। यहाँ तक कि ये सब कुछ उसकी सोची समझी चाल है। वो मुझे और कबीर जी को अलग करना चाहती, और यहाँ तक कि ये भी कि वो बच्चा आपका नहीं है, किसी और का है। पूजा, ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल की हदों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सही कह रही हूँ मैं, समझ रहे हैं आप लोग? बस बहुत हो गया, आज मैं सारा किस्सा यहीं खत्म कर देती हूँ। मैं थक गई हूँ रोज का रोज ये ड्रामा सुन करके अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते। मैं इस घर के बेटे की, बच्चे की माँ बनने वाली हूँ,
लेकिन उसकी पत्नी रोज के रोज मेरे ऊपर लांछन लगा रही है। लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। बेला देखो, पूजा भी तकलीफ में है, इसीलिए हालातों को झुठलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परिवार तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा। बेला, अग्रवाल परिवार अपने इंसाफ के लिए पूरे उज्जैन में मशहूर है। देखो, जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। नहीं पछतावा होगा अंकल, क्योंकि मैं बचूंगी ही नहीं पछतावा के लायक। आज मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अपने आप को ही खत्म कर लेती हूँ। बेला छोड़ छोड़। बेला, मेरा तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना बेटा। नहीं दादी, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं परेशान हो गई हूँ अपने आप को सही साबित करते करते, लेकिन ये पूजा मुझे शांति से रहने ही नहीं दे रही है। बेला, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी प्रॉब्लम है ना, हम मिलकर के उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तुम शांत हो जाओ अभी। बेला, मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। कुछ भी करने से पहले हमारे परिवार के मान सम्मान के बारे में तो सोचो जरा। पूजा क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी है? ये इस खानदान का वारिस देने वाली है, मुझे जरा भी दया नहीं आती इस पे। इसकी कोख में कबीर जी का बच्चा नहीं है दादी, ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। हम मैं से नहीं छोड़ूंगी। निकलो इस घर से, बहुत हो रहा है ना। पूजा, बेला की कोई गलती नहीं है। पूजा, गलती मेरी है। तुम्हें जो कहना है, जो करना है मेरे साथ करो, मुझे कहो। उसको क्यों ब्लेम कर रही हो तुम? क्योंकि ये धोखेबाज है कबीर जी, आपको दोषी बना के सबके सामने तमाशा कर रही है। बस पूजा, बस। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। तुम एक औरत हो ना, तो एक दूसरी औरत के ऊपर तुम इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अगर किसी ने गलत किया तो मैं हूं। मैंने गलत किया बेला के साथ में, गलती मेरी है। और बेला ने तो प्रूफ भी किया ना घर वालों के सामने, सबूत के साथ में। फिर तुम सच क्यों नहीं मान रही हो? सच मानना पड़ेगा तुम्हें। सच यही है पूजा, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। मैंने बस तुमसे उम्मीद रखता था कि तुम समझदारी से मेरी बात सुनोगी, लेकिन तुमसे ना बात करने में भी मुझे झिझक हो रही है। बेला, तुम कुछ करना लो इस हालत में। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। अगर तुमने कुछ कर लिया तो मैं खुद को वैसे भी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो चलो। चलो, बहुत हो गई नौटंकी। जा बेटा, शांत दिमाग से मेरी बात सुन। शायद अब ये वक्त आ गया है कि हमें सच्चाई को स्वीकारना होगा कि कबीर ने गलती की है। बेटा, अब हमें इसी सच के साथ जीना होगा। अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बार बार बेला को तकलीफ नहीं दे सकते हैं, उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा उसने साबित कर दिया है। मैं मानती हूँ ये बहुत कठिन है, तुम्हारे लिए ये सब स्वीकारना इतना आसान नहीं है। तुम कबीर की पत्नी हो, मैं मानती हूँ। पूजा, एक माँ होने के नाते कबीर की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं माँ, और बेटा मैं तेरी भी माँ हूँ ना। मैं तुझे एक सलाह दूँ, तुझे हिम्मत रखनी होगी। इस सच को स्वीकारने की कोशिश कर पूजा। बेटा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है कि सच स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। मुझे मानना पड़ेगा बेटा, इस बार तो गलत है ना। हिम्मत रख। बेला चाहे कितना भी सबको अपनी झूठी बातों में बहला फुसला ले,
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सच को छुपाया जा सकता है और मिटाया नहीं जा सकता। मैं कैसे भी सच सबके सामने लाकर खड़ा करूं, और ये मेरी जिद नहीं, मेरा विश्वास जिसे मैं टूटने नहीं दूंगी। निकलो इस घर से, बहुत हो रहा है ना, निकलो। पूजा ये धोखेबाज है कबीर जी, आपको दोषी बना के सबके सामने तमाशा कर रही है। थैंक यू कबीर, आज तुमने सबके सामने मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन पता नहीं पूजा बार बार मुझे क्यों गलत साबित करना चाहती, किस बात की दुश्मनी निकाल रही है वो मुझसे। बेला, मैंने जो कुछ भी बोला वो इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा पूजा तुम्हें गलत समझ रही है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पूजा के खिलाफ। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पूजा मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और पूजा की जगह ना कोई भी नहीं ले सकता। आइंदा मेरे सामने पूजा के बारे में कभी भी कुछ बुरा मत बोलना। वाह बेला वाह, कबीर जी ने मुझे डांटा। इस बात का दर्द तो मुझे जरूर हुई, लेकिन तुमने सुना ना कि उन्होंने क्या कहा, कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, और उनके सामने तुम मेरी बेइज्जती नहीं करो। गलतफहमी बस एक चीज है भी जो ज्यादा दिन नहीं टिकती, 1 महीना बस, इतना वक्त। और इस 1 महीने में मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी, और तुम देखना तुम्हारी हर चाल धरी की धरी रह जाएगी। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और छल से जीती बाजी कभी जीत नहीं होती। अच्छा, 1 मिनट, मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि तुम कहीं मोबाइल तो नहीं छुपा के रखी हो रिकॉर्डिंग के लिए। दिखाओ इधर। लगता तो नहीं है कि रखी हो। बिल्कुल सच कहा तुमने, सिर्फ 1 महीना, 1 महीना है, और तुम्हें मैं चैलेंज देती हूँ कि इस 1 महीने में मैं कबीर को तुमसे इतना दूर कर दूंगी, इतना दूर कर दूंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेगा और तुमसे धीरे धीरे इतना ज्यादा नफरत करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा प्यार कबीर जी के हर एहसास में बसा है, कोई जादू या छल उसे बदल नहीं सकता। जीत तो मेरी ही होगी बेटा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सच नहीं, सच्चा प्यार भी है। ये लो, तुमने पुराने घर से जो सामान मंगाया था मैं ले आया हूँ। पर बेला, तुम श्योर हो कि तुम्हें ये सब करना है? क्योंकि इस बक्से का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर सोच लो।
क्या इतना आगे बढ़ना सच में जरूरी है? अगर मुझे कबीर को पूरी तरह अपने काबू में करना है और पूजा को उसकी जिंदगी से दूर करना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक चाल नहीं है, खेल पलटने का एक जरिया है। ये सिर्फ एक बक्सा नहीं है, मेरा सबसे बड़ा हथियार है। इसके जरिए मैं पूजा को कबीर की जिंदगी से पूरी तरीके से मिटा दूंगी। फिर ना कोई सवाल रहेगा, ना कोई मुकाबला। और इसके जरिए मैं कबीर को अपनी तरफ खींचूंगी। पूजा, अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं। हो तो सही, और होना भी चाहिए। आई एम रियली सॉरी पूजा, मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ओके कबीर जी। पता नहीं, जब से ये सब कुछ चल रहा है ना, मेरे अंदर का गिल्ट ही खत्म नहीं हो रहा है। मैं जब भी तुम्हें बेला से ऐसे बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता और मैं शायद ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी पूजा। ऐसे एक बात तो है, सच सामने लाने के लिए जिस शिद्दत के साथ में तुम पीछे पड़ी हुई हो ना, मुझे बहुत गर्व महसूस होता था मैं ऐसे देख करके। पूजा, सिर्फ 1 महीने की बात है, डीएनए की रिपोर्ट सामने आई जाएगी और सच का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन तुम खुद को ऐसे परेशान मत करो पूजा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। वैसे एक बात है, कमाल तो हो तुम। और आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। अच्छा, तो दुनिया के इस बेस्ट हस्बैंड का रिवॉर्ड का अब और कबीर जी चलिए। बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार मैंने बोला ना कि मेरी परमिशन के बिना इस रूम में मत आया करो। बेला, तुम मेरी सिर्फ जिम्मेदारी हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सुना नहीं कबीर जी ने क्या कहा? अब निकलो यहाँ से। पूजा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, प्लीज ये शर्ट पहनाने में मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। जो करना है कर लो पूजा, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कल रात से ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया है।
जैसे ही कबीर नहाकर आएगा ये शर्ट पहनेगा और मेरा जादुई बटन अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर कबीर का हर फैसला, हर एहसास सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। फिर देखती हूँ पूजा, तुम मेरे इस खेल के सामने कितना देर टिकती। Thank you, Veda. Thank you so much. मेरा वशीकरण का असर अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे कबीर के रग रग में सिर्फ और सिर्फ बेला होगी और इस खेल में मेरा यह जादुई बक्सा मेरा सबसे बड़ा साथी होगा। पूजा, तुम सारा काम अकेले कर रही हो? लाओ मैं मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। तुम बस बैठो और खाओ। तुम्हारा ठीक से खाना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और घर का काम बांटने से मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? इस घर का बोझ तो तुम हो बेला। तुम्हारे जाने से मेरे सारे बोझ खत्म हो जाएंगे। ये सब्जी भी तुम्हारी तरह कड़वी है। एक काम करो, तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा मिठास लाओ और तुम ये खीर खाओ। तुम्हें क्या लगता है ऐसी मीठी और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे कबीर जी को अपना बना लोगी? सपने में भी मत सोचना। बेला, तुम यहाँ मत बैठो, ये पूजा की जगह है। तुम प्लीज कहीं और जा करके बैठो। तुम इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ। पूजा बेटा तुम जाकर कबीर के पास बैठ जाओ। सिलो कबीर, ये खीर खाओ। नहीं, थैंक यू। लाओ मुझे दे दो खीर, मैं देखती हूँ कैसी बनी। पूजा प्लीज वो सैलेड में जरा नींबू डाल दो ना।
अच्छा हुआ मैंने पहले ही बाकी के सारे नींबू हटा दिए थे, सिर्फ एक नींबू यहाँ छोड़ा था, क्योंकि ये वही नींबू है जो असली कांड करेगा।